हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में और इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है और जनरली कैसे हैपन होता है बॉडी में। सो इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म मीन्स, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? Entire spectrum of chemical reaction occurring in living system are collectively called metabolism. Means जो भी टोटल रिएक्शन हमारी लिविंग बॉडी में या लिविंग सेल में हो रही हैं उनको इकट्ठे कह दिया गया मेटाबॉलिज्म। जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे किसी चीज़ की सिंथेसिस है, उनको इकट्ठा कह दिया गया मेटाबॉलिज्म। अभी इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला कैटाबॉलिज्म एंड दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन रिएक्शन। जैसे हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जो भी हमने खाना खाया वो सिंपल कंपाउंड में टूटता है, मतलब डाइजेशन जो होता है उसको हम कैटाबॉलिज्म कह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप एनर्जी रिलीज़ होती है या एटीपी के रूप में एनर्जी का सिंथेसिस होता है। दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। मींस जो निर्माण हमारी बॉडी में होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों का निर्माण होता है और एनर्जी का कंजम्पशन भी होता है, वो रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस चार्ट में हम देखें कि एनर्जी रिच कंपाउंड, मान लीजिए पॉलीसेकेराइड है, फैटी एसिड है, जो भी हमने कंज्यूम किया अपने डाइट में, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन से होता हुआ, मतलब जो हमने खाया वो डाइजेस्ट होता हुआ एनर्जी पुअर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है डेफिनेटली। उसके साथ साथ एडीपी, एनाइडोनिक फॉस्फेट, एनएडीपी जो ये कोएंजाइम है, ये भी यूज़ होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी और एनएडीपीएच हाई एनर्जी कंपाउंड्स में। फिर ये कंपाउंड जो है एनर्जी पुअर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शंस में जाते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शन से ये फिर एनर्जी रिच कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं और ये एटीपी फिर टूटकर एडीपी और एनाइडोनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लीजिए आपने पॉलीसेकेराइड कंज्यूम किया, तो पॉलीसेकेराइड या स्टार्च कंज्यूम किया, स्टार्च खाने के बाद वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में गया और वो मोनोसेकेराइड में टूटा। मोनोसेकेराइड में वो मान लीजिए ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज फिर एनाबॉलिक रिएक्शन में हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में जाकर ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। तो पॉलीसेकेराइड के ही दो अलग अलग रूपों का कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे स्टार्च था, हमने जो कंज्यूम किया उससे ग्लूकोज बना और फिर ग्लूकोज यूज़ होने के बाद जो एक्स्ट्रा बच गया वो एनाबॉलिक रिएक्शन में जाकर ग्लाइकोजन का निर्माण कर रहा है। तो दोनों ही पॉलीसेकेराइड हैं, बट कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन की मदद से वो ह्यूमन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज़ द मेटाबॉलिज्म, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हम इसको ब्रॉडली देखें अगर, तो ये 3 स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म होती हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस में ये प्रॉपर कंप्लीट होता है। जैसे जनरली हमारे डाइट में पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट होते हैं मोनोसेकेराइड में आफ्टर डाइजेशन, लिपिड कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में। ये तीनों डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पॉलीसेकेराइड डायरेक्टली होता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, पायरुवेट बनता है और पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी कन्वर्ट होते हैं एंड देन अमाइनो एसिड्स भी कन्वर्ट होते हैं। हम जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए विल अंडरगो TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस साइकिल में एंटर करता है, जिसके फलस्वरूप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NADH FADH2 लाइक रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हमें मिलते हैं। ये स्टेज 2 ही। अब ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को फिर से अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में वापस आना होता है, जिसके लिए ये एंटर करते हैं ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ होकर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, प्लस ADP जो है डाइफॉस्फेट वो
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ऑक्सीडेटिव इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, और फॉस्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू ATP। सो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ATP सिंथेसिस की रिएक्शन है, हाई एनर्जी कंपाउंड यील्डिंग रिएक्शन है, और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो इस तरीके से पूरी कंप्लीट होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन 3 स्टेजेस में। पहले डाइजेशन हुआ, देन कन्वर्जन हुआ, देन इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप हमें हाई एनर्जी कंपाउंड एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। सो कीवर्ड्स हियर आर TCA जो वर्ड यूज़ हुआ है, इट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, और ETC इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कंप्लीट होती है। सो थैंक यू।